हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे ही सारे बढ़िया होंगे। जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल का नाम एजुकेशन क्लासेस है। क्या है? एजुकेशन क्लासेस, ये हमारे चैनल का नाम है। यदि आज हमारे चैनल पर आप नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आपको पता होगा हम आपको किसकी तैयारी करा रहे हैं। हम आपको ट्वेल्थ क्लास की मैथ की तैयारी करा रहे हैं। मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको पूरी मैथ कराऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आपका पहला चैप्टर हमने क्लियर कर दिया। चैप्टर वन हमने क्लियर कर लिया। आपका चैप्टर 2 पर हम चल रहे हैं। आपके पे चैप्टर 2 की प्रश्नावली कौन सी आपकी एक्सरसाइज है आपकी 2.2 को हम करेंगे। और उसके भी हमने कुछ सवाल कर लिए थे। जैसे हमने लास्ट वीडियो में आपके कितने कर लिए, 8 सवाल कर लिए थे हम आपने आपके। अब करेंगे हम 7 सवाल कर लिए 7 तक। अब 8वें सवाल को देखते हैं। चलिए वीडियो को बिना लंबे किए, बिना देरी किए करते हैं स्टार्ट। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, साथ ही कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसी लग रही है। और साथ ही आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आपका 12th का एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको बहुत तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें। आई होप सारे समझ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं और आगे करते हैं। तो इसमें कहा है tan इनवर्स ब्रैकेट cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। ये आपका क्वेश्चन है। ये इसमें दिया है कि कॉमा -π/4 से आपकी जो x की वैल्यू निकलेगी। इसमें x का मान पूछा उसने मैंने आपको बता दिया था आपको 6 से और 10 तक के सवाल में क्या करना है, सरलतम रूप बताना है। तो इसमें सरलतम रूप देखेंगे तो हम उसका मान ही लिख लेगा या फिर कोई भी संख्या लिख लेगी, वो लिख लेगी आपकी 3/4 से छोटी होगी और -π/4 से बड़ी होगी। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन। अब ये आपने क्वेश्चन देखा, आप बोलोगे सर इसमें तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा। बट ऐसे क्वेश्चनों को हम फॉर्मूला लगाने से पहले उसको थोड़ा मतलब कहते हैं ना, किसी चीज़ को बनाने से पहले उसको उलट पुलट करना पड़ता है। अब आप मकान भी बनाओगे तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नींव खोदनी पड़ेगी। तो पहले बनाने से पहले क्या करना है, नुकसान करना होता है, उसको बिगाड़ना होता है, तभी कोई चीज़ जाके बनती है। मानते हो नहीं मानते हो? अब आप इससे ज़्यादा करोगे तो इसमें थोड़ा उलट पुलट या फिर कुछ जोड़ना घटाना या भाग देना वगैरह वगैरह कुछ करना पड़ेगा, जब जाके ये सॉल्व होगा। तो इसमें हम देखें तो इसमें क्या बनना है, अगर हम इसमें cos x का भाग दे दें अंश में और आपके हर में, तो ये cos हट जाएगा, ये साइन में tan बन जाएगा। शायद किसी का फॉर्मूला बन जाए। तो हम देखते हैं कि अंश लिखते हैं, अंश व हर में, यहाँ से आपका अंश व हर में cos x का भाग देने पर, क्या करने पर, cos x का भाग देने पर। तो इसमें हम देखेंगे कि ये आपका tan इनवर्स x है, इसमें हम भाग देंगे तो क्या बनेगा आपका, जैसे cos x माइनस साइन x अपॉन में आपका क्या आएगा, cos x। इससे भाग दे रहे हैं हम अपॉन cos x प्लस साइन x, इसमें भाग दे रहे हैं हम किसका, cos x का। तो यहाँ तक आपके सबको क्लियर हो गया होगा। जैसा कि हमने cos x, अब आपको बताया कि ये एक साथ रहेंगे तो किसी भी चीज़ को हम तोड़ नहीं पाएंगे, तो इनको अलग अलग कर देंगे। हर उसके साथ cos को अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। मतलब cos x के साथ अलग सेपरेट कर देंगे और sin x के साथ अलग कर देंगे। जैसा कि आपने ऐसे सवाल करे भी होंगे और देखते हैं इसको करके। तो ये आपको बनेगा tan इनवर्स, क्या बनेगा, cos x अपॉन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x। ये आपका पहला हो गया। ऐसे ही करेंगे यहाँ पे हम इसे हर को
ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे हर को करेंगे तो cos x, एक मिनट, cos x क्या आएगा, cos x अपॉन cos x, ये आएगा आपका यहाँ पर प्लस sin x अपॉन क्या आएगा cos x। तो हम आगे सॉल्व करेंगे इसे, क्या बनेगा यहाँ पर आपका tan इनवर्स ये cos x अपॉन कट जाएगा। ये आपको ज़्यादातर काटा पीटी कम करनी है, क्योंकि सामने वाला काटा पीटी से थोड़ा अच्छा फील नहीं कर पाता है। अब जैसे आप काट दोगे तो मान लिए गहरा कट गया है, वो उसे कुछ दिखा नहीं तो गलत भी कर सकता है। आप सीधा लिख दीजिए, आपको पता है ना 1 आएगा, तो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, tan x हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या बनेगा, नीचे 1 प्लस tan x, तो ये क्या बना है आपका 1 अपॉन मतलब 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, ये आपका सूत्र बन जाएगा। ठीक है, अब देखो कि ये सूत्र किसका बनेगा, ये सूत्र किसका बनेगा आपका। अब हम इसमें मतलब इसे सूत्र बनाने के लिए हम इसमें कुछ करेंगे, क्या करेंगे, जैसे कि आप इसे लिख सकते हो, ये आपका क्या है, ये tan x है। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, नोट करिए यहाँ पर, चलो यहीं पर कर लेते हैं नोट। एक सूत्र पढ़ा आपने tan a माइनस बी का, या x माइनस बी कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। इसका सूत्र पढ़ा होगा आपने tan a प्लस tan b, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये आपका सूत्र होगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप इसमें कैसे पुट कर सकते हैं सर हम, तो हम देखेंगे कि इसमें तो a और b है, बट इसमें तो a या a इसे मान लें a, तो b तो है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते इस सूत्र को कि tan इनवर्स आपका 1, tan में किसकी वैल्यू होती है, हम इसको 1 को tan π/4 लिख सकते हैं। का मान कितना होता है, एक ही होता है ना, सबको पता है। तो tan ये हो गया क्या आपका b अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 200 का, एक मिनट, क्या आएगा आपका tan, यहाँ पर आपका 1 है, ठीक है, तो इसे हम 1 ही रहने देंगे, क्योंकि सूत्र में क्या आता है आपका 1 आता है नीचे, तो इसे तो 1 रहने देंगे। बट यहाँ पे आपका कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे 1 मान लें, और 1 का मान क्या रख दें, 1 प्लस tan, 1 का मान हमने ये रखा था tan π/4 इंटू tan x। कोई दिक्कत है इसमें, अरे हम यहाँ पर आपका 1 मान लें, यहाँ पर आपका 1 मान लें, तो 1 का मान क्या धरा था हमने, tan x रखा 1 की जगह पे, तो यहाँ पर भी हमने tan π/4 रखा, तो यहाँ पे भी हमने क्या रख दिया, tan π/4 रख दिया। अब tan π/4 रखने के बाद हम इसको देखते हैं कि ये सूत्र किसका बना है, इसका tan a माइनस बी का सूत्र बना। तो सीधा हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan π/4 माइनस x का ये क्या बनेगा, सूत्र बनेगा। तो आपको पता है tan से tan हट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आएगा, π/4 माइनस x, यही क्या होगा आपका सरलतम रूप होगा, यही आपका क्या होगा आंसर। ठीक है, तो मतलब दोस्तों यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब मैंने बता दूँ आपको, कल की वीडियो में मैंने जो लास्ट वीडियो आपके लिए अपलोड की थी, या लास्ट सेशन आपके लिए जो अपलोड किया था, तो उसमें कुछ बच्चों के कमेंट थे। आप जैसे होंगे कि सर मेरा 7वां नहीं हुआ है, किसी ने कहा सर मेरा 9वां नहीं हुआ। मैंने आपको 8, 9 और 10 दिए थे, किसी पर 10वां नहीं है, तो इसलिए मैं आपको तीनों को करा रहा हूँ। जिस पे जो नहीं हुआ होगा वो करके देख सकता है। जैसे कि मतलब बहुत से थे, जैसे हमारे गौतम है,
ए स्टूडेंट गौतम बढ़िया रोज़ लेते हैं क्लास, पिंकी वगैरह वगैरह, और आपका मतलब काफ़ी बच्चे हैं जैसे सपना, और भी हैं आपके कुणाल कुणाल पांडे, आपके संजू पांडे, ऐसे कई बच्चे हैं जो हमारी क्लास से रोज़ लेते हैं और काम करते हैं और सभी काम को करते हैं। तो आप भी हमारी क्लास रोज़ लिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं आगे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे पहले क्या फॉर्मूले याद करने चाहिए। अब आप बोलोगे सर इतने सारे लिखवा दिए आपने, कैसे याद करें? अरे यार, मतलब आप किसी से भी मिलते हो, फॉर एग्जांपल किसी से भी मिलते हो आप, तो उसका चेहरा आपको एक बार में तो याद होता नहीं है। या फिर मान लीजिए उसमें आपने कुछ इंटरेस्ट चीज़ देखी। अब आप चलिए थोड़ा मैं बता ही देता हूँ। जैसे कि आपने किसी भी गर्ल को देखा तो उसमें आपको कुछ स्पेशल लगा, तो ही आपको उसका चेहरा याद होगा एक ही बार में। बट अगर आपने ऐसे ही देखा तो आप दिन में बहुतों को देखते होंगे, बट आपको उसका चेहरा याद नहीं रहेगा। कुछ और ही आपने उस अपने मन में कुछ एग्जाम्पल लेके उसका चेहरा देखा, यार ये वो होती या ये वो होता, जो भी है, तो आपको उसका चेहरा एक ही बार में याद होगा। अगर आप जैसे ही फॉर्मूलों को कुछ स्पेशल तरीके से याद करोगे तो आपको शायद एक या दो बार में याद हो। बट अगर आप उसको रोज़ या फिर आप डेली बेस में मतलब क्वेश्चन करोगे और उनमें आएंगे वो क्वेश्चन, तो आपको शायद जल्दी याद हो जाएंगे उससे भी। तो चलिए आपको ऐसे याद करनी है। अब देखो इसमें आपको लग नहीं रहा कि एक्स के स्थान पर या हम कुछ पुट कर दें तो शायद ये हट जाए और हमारा कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम इसमें मानते हैं कि माना x इक्वल क्या मानते हैं, x इक्वल ए साइन थीटा मान लेते हैं। अब आप बोलोगे सर ए साइन थीटा ही क्यों माना आपने? तो ये इसलिए माना, यहाँ पर भी ए तो कुछ ए से बात बन जाए शायद। और आपको पता है यहाँ पर जब हम ए हटा देंगे इसे तो क्या बनना, 1 माइनस एक्स। अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका करते हैं, पुट करते हैं इसे टेन इनवर्स एक्स के स्थान पर हमने, चलो यहाँ ब्रैकेट ले लेते हैं। एक्स के स्थान पर क्या माना था हमने, एक्स के स्थान पर हमने क्या माना था, यहाँ पर एक्स के स्थान पर माना था हमने ए साइन थीटा अपॉन, अब आपने रूट के अंदर भी क्या करना है, एक्स के स्थान पर ए साइन थीटा को रखना है। तो यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस, जब इस पर ए साइन थीटा रखोगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका बनेगा यहाँ पर। अब देखते हैं कि इसे आगे सॉल्व करते हैं। टेन इनवर्स क्या होगा आपका, टेन इनवर्स ये आपका बनेगा, मैंने बताया था। अब यदि आप इसमें से ए कॉमन ले लो तो कैसे लिख सकते हैं आपको इसको, ए साइन थीटा ऊपर रहेगा आपका सेम एज इट इज। रूट में आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसे ऐसे लिख सकते हो, तो बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि हमने 1 ले लिया। अब इससे इसके ऊपर जो रूट है वो हट जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो, टेन इनवर्स आपका ए साइन थीटा क्या होगा, ए साइन थीटा अपॉन आपका इसका ए से ये स्क्वायर इसका हट जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके और इसके कॉस स्क्वायर थीटा से वो थीटा हट जाएगा। जैसे अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ये क्या होगा आपका स्क्वायर आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका होल स्क्वायर रह जाएगा, होल स्क्वायर से आपका होल रूट हट जाएगा। तो आप ऐसे इसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका ए से ए हट जाएगा, क्या बचेगा आपका टेन इनवर्स
आपका साइन अपॉन कॉस बचेगा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा लिख सकते हैं इसे। ठीक है, आपका टेन से टेन हट जाएगा तो आपका क्या बचेगा, थीटा बचेगा ओनली। क्या बचा आपका, थीटा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे, आपको कई बार करा चुका हूँ मैं, यहाँ से आप थीटा का मान निकालोगे तो थीटा, इसे इधर ले जाओगे तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स। अब जब इसे इधर ले जाओगे तो ये कहाँ पे जाएगा, ये आपके एंगल के अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बनेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, किसका मान होगा, थीटा का मान होगा। किसका, थीटा का। तो आपको यहाँ थीटा लिख ला, आप थीटा के स्थान पर क्या कर सकते हो, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पे होता है ख़त्म। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे लगा क्या कि x इक्वल हमने मतलब ए यहाँ पर अगर ए साइन थीटा माने तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ये आपको, आप अगर प्रैक्टिस करोगे ना, मोर प्रैक्टिस मेक बी आप परफेक्ट। किसी भी लाइन में आप जब भी परफेक्ट बन सकते हो, जब आप उसके लिए कठिन परिश्रम करो और अभ्यास करो। बहुत अभ्यास करोगे, जितना आप अभ्यास करोगे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ पर सब आता है या मैं सब कर सकता हूँ, बट ये कि मैं भी आपकी तरह पहले पढ़ा था और अब भी पढ़ रहा हूँ और अब भी पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे रिवाइज हो चुका है वो, तो इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। मेरी भी उम्र आपसे कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, या फिर मैं टीचर ही हूँ, मैं भी आपके जैसा ही हूँ। तो देखते हैं, इसमें आपसे एक आध साल ही बड़ा हूँगा मैं, ज़्यादा नहीं हूँ। तो आपको मतलब मेरी तरह आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किया करो। मतलब मेरी वीडियो देख लिया आपने एक बार, फिर आपने ये क्वेश्चन अपनी नोट किए, नोट से ही दोबारा करे रफ में, तो ऐसे करने हैं आपको ये। तो आपका क्या होगा, आपका रिवीजन भी होता जाएगा साथ, और आपको उस चीज़ में मज़ा भी आएगा। तो आपने यहाँ ए साइन थीटा माना, यहाँ पे ए साइन थीटा का स्क्वायर दोनों पे हो जाएगा। ए स्क्वायर आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वो कॉस स्क्वायर थीटा, और इस पर भी स्क्वायर है तो हम लिख सकते हैं ए कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप, इसके टेन इनवर्स, यहाँ पे लिख सकते हो आप इसे ए साइन थीटा अपॉन में रूट ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा आपका, ये बता रहा था मैं आपको, क्या ये से स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, और फिर आपका क्या बचेगा, ए कॉस थीटा बचेगा, जो कि यहाँ पे आपका ए कॉस थीटा, फिर ये हट जाएगा ए से, तो आपका साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा, टेन से टेन हट जाएगा, थीटा बचेगा, और थीटा का मान आपने ऊपर जो रखा था उससे ही निकाल लिया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो यहीं पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने देखिए। टेन इनवर्स, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टेन इनवर्स 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन में ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। तो यह बोल रहा है आपके क्वेश्चन में। अब आप सोचिए कि अब आप इसमें एक चीज़ पता पड़ रही होगी आपको, अगर a आ रहा है तो हमें ऐसी कोई चीज़ माननी है जिसमें a तो हमें मानना ही मानना है। क्या मानना है आपको, x इक्वल a तो मानना ही है, क्योंकि जब भी ए हट पाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है, जब हम ए लेके चलेंगे तो ए, अब आपको इसका पता होगा, अगर आप इसे करोगे तो ए से हट जाएगा, तो आपका यहाँ टेन इनवर्स है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, टेन थीटा। और यदि आप, मैं बता रहा हूँ आपको फॉर्मूले, यदि आप जिस दिन याद कर लोगे उस दिन मुझसे भी पहले इस क्वेश्चन को कर लोगे। तो पहले आपका काम क्या है, सबसे पहला आपका काम है कि फॉर्मूले याद करना। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करना है। तो चलिए देखते हैं आगे। टेन इनवर्स, यहाँ पे आपका क्या करना है, आपको ए के मतलब एक्स के स्थान पे ए टेन थीटा रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे हम 3a स्क्वायर, क्या आएगा ये यहाँ पे इंटू ए टेन थीटा, क्या है ए टेन थीटा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें देखते हैं तो क्या है, माइनस एक्स के स्थान पर क्या रखना हमें, ए क्यूब कर सकते हो आप सीधा ए क्यूब का, या फिर ए टेन थीटा रख के उसका होल क्यूब कर सकते हैं, या यहीं ऐसे भी कर सकते थे आप। कैसे कर सकते हो, वो आपकी
मर्जी, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पे जैसे ए क्यूब है तो आपको ए क्यूब के स्थान पे तो कुछ नहीं करना है, तो ए क्यूब के स्थान पर ए क्यूब आ जाएगा। ठीक है, आपका ए क्यूब के स्थान पर क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस क्या बनेगा आपका -3, ए के स्थान पे ए, एक्स के स्थान पे क्या आएगा ए स्क्वायर और 10 स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या बनेगा क्वेश्चन। यहाँ तक उठने के बाद हम इसमें देखेंगे कि आपका tan इनवर्स। अब आप देखो कि यहाँ पे आपका a है, ये a और a स्क्वायर क्या बनाएगा ए क्यूब। चलो लिख दे ही देता हूँ, ए क्यूब टेन थीटा माइनस ए क्यूब टेन थीटा अपॉन में ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर टेन थीटा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं इसमें कि आपको कुछ नज़र आ रहा है, ए क्यूब ऊपर है, ए क्यूब ऊपर है, ये आपका क्या होगा ए क्यूब होगा ये भी, क्योंकि यहाँ पे था ए स्क्वायर, ये ए, तो ये भी ए क्यूब होगा। अब आपने देखा ए क्यूब यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ, तो आप ए क्यूब कॉमन ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। tan इनवर्स आपने ऊपर से ए क्यूब ले लिया कॉमन, नीचे से ए क्यूब ले लिया कॉमन। ठीक है, तो ये क्या बना 3 tan थीटा माइनस ये आपका क्या था क्यूब था यहाँ पर, ये आपका स्क्वायर था। ठीक है, तो याद रखोगे 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन में क्या बनेगा आपका 1, यहाँ पर तो 1 रह जाएगा, 1 माइनस 3, ये 3 और ये ए क्यूब तो बाहर आ गया, तो 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या बना, ये आपका यहाँ क्वेश्चन बना। अब आप देखोगे ए क्यूब से ए क्यूब हट जाएगा, तो आपको बचेगा tan इनवर्स, क्या बचा tan इनवर्स। अब आप देखोगे कि सर ये क्वेश्चन, ये तो किसी का मुझे फॉर्मूला सा लग रहा है। अगर आपने याद किया तो ये किसका फॉर्मूला लग रहा है आपको, जैसे मैंने आपको बहुत बार भी लिखाया, तो ये किसका फॉर्मूला बना है 3, आप लिख सकते हो tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है सर। अब इस tan से ये tan हट जाएगा, तो इक्वल में आपका क्या बचेगा 3 थीटा बचेगा। यहाँ आप इक्वल लगा के चल सकते हो या फिर नहीं भी, वो आपकी मर्जी है। तो आपने देखा कि यहाँ पे 3 थीटा आ गया सर। अब 3 थीटा आपका, तो हमने क्या माना था यहाँ पे x इक्वल माना था हमने, x इक्वल a tan थीटा। तो इसमें आप देखोगे कि सर हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि यदि हम यहाँ पे थीटा की जगह पे tan इनवर्स इधर ले जाएं, यहाँ से इधर, तो क्या बनेगा tan इनवर्स x। अब a को अपॉन में लाएं तो tan इनवर्स a क्या यहाँ आएगा आपका अपॉन में x के में। ठीक है, और इक्वल क्या रह जाएगा आपका थीटा। तो यहाँ से आपका क्या निकला थीटा का मान निकला। अब आपका थीटा का मान निकल गया, तो आप यहाँ रख सकते हो उसे क्या 3 tan थीटा का मान क्या था tan इनवर्स x अपॉन a। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 भी आपका क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। चलिए बिना देरी किए, आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है और आपका मतलब क्वेश्चन हर तरीके से आपका समझ में आ रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करें, बताएं आपको कैसी लग रही है, कितना हमारी वीडियो से लाभ हो रहा है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। तो देखिए क्वेश्चन नंबर में क्या बोला, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इनका मान लिख लेगा, कुछ ना कुछ मान लिख लेगा, क्वेश्चन में बोल रहा हो। तो आपको क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2। तो आपको लग रहा है कि मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सीधा सॉल्व करेंगे तभी तो मान लिख लेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि tan इनवर्स ब्रैकेट क्या आएगा आपको ब्रैकेट 2
कॉस के स्थान पर कॉस आ जाएगा आपका 2 कॉस, तो यहाँ से क्या बनेगा आपका 2 कॉस ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स। अब आप देखोगे कि सर ये तो साइन में कुछ ना कुछ की वैल्यू बन रही है, तो हम इसे सीधा लिख सकते हैं कि साइन किसकी वैल्यू है बताइए, ये साइन 30 की वैल्यू, या तो आप ऐसे ही लिख लो साइन 30, या फिर आप इसे लिख सकते हो π/6। मतलब आपको पता होगा ये चीज़ तो कि हम 30 को क्या बोलते हैं, 30 को π/6 बोलते हैं, 45 को π/4 बोलते हैं, मतलब कि π/4, और आपका 60 को आपको π/3 बोलते हैं, 90 को π/2 बोलते हैं, और 0 को आपको पता है 0 ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होने चाहिए कि 30 को π/6, या फिर आप सीधा 30 का 180 में भाग दे दो, वही जितना उसका आंसर आता है वही ये कहलाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें क्या आएगा आपका यहाँ पे। तो हम देखेंगे कि सर ये तो बन रहा है कि tan इनवर्स क्या बन रहा है, tan इनवर्स 2 कॉस कोष्टक आपका साइन से साइन हट गया, तो सर 2π/6 हो गया है, 2π/6। आप देखोगे 2 से ये हट गया कितनी बार, 3 बार, तो क्या आया, ये आपका आया tan इनवर्स ब्रैकेट आ गया आपका 2 cos π/3। तो आप देखोगे कि इसमें सीधा सीधा cos π/3 है, तो cos π/3 का मान होता है कुछ, cos π/3 का क्या मान होता है, cos π/3 का मतलब है cos 60, और cos 60 का मतलब है आपका 1/2, क्या होगा आपका 1/2। तो tan इनवर्स आपका बाहर चल रहा है, तो ये क्या होगा आपका 2 इंटू इसका मान क्या निकला आपका, इसका मान निकला आपका 1/2, क्योंकि cos 60 का मान कितना होता है 1/2, इस 2 से ये 2 हट जाएगा आपका, तो क्या आएगा आपका tan इनवर्स 1, यह आ गया आपका। अब आपको पता है कि सर tan इनवर्स है आगे, तो tan का मान कितना होता है, tan इनवर्स यहाँ पर आप लिख सकते हो tan π/4, तो tan से आपका tan हट जाएगा, तो क्या आएगा आपका π/4, ओनली क्या बचा आपका π/4 बचा। तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा, यही आपका क्या होगा मान। तो इसे आप सीधा सीधा लिख सकते हो, यही आपका मान है या यही आंसर है, जो भी है आप लिख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका ये हो गया यहाँ, मतलब सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे क्लियर। तो आपको ये जरूर याद करने की 0 = 0 होता है आपका, और 30 मतलब π/6, 45 मतलब π/4, 60 मतलब π/3, 90 मतलब π/2, 120 मतलब 2π/3, जो भी आपको ये सब याद होने चाहिए। 90 तक तो कतई याद होने चाहिए, ये बहुत ही यूज में आएंगे आपके, तो इसलिए 90 तक तो बिल्कुल ज़रूर ही याद होने चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चलो क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 12 में वो इसका मान पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, इसका मान। तो आपको याद हो तो मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी लिखाई थी, कुछ याद हो तो आप फिर से लिखवा देता हूँ। जैसे मैंने आपको लिखवाया था साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल क्या लिखवाया था मैंने, π/2 लिखवाया था। दूसरा लिखवाई थी मैंने आपको सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x इक्वल क्या लिखवाया था, π/2। तीसरा लिखवाया था मैंने आपको tan इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल क्या लिखवाया था, π/2। तो आपको ये तीनों प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, आपको याद है कि नहीं है, ओए याद है कि नहीं है, याद ना हो तो याद कर लेना। तो आपको इसमें क्या बन रहा है कि ये प्रॉपर्टी सर दिख रही है यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी क्या दिख रही है यहाँ पर, तो इसे देखेंगे कि कॉट के स्थान पर आप कॉट को कर सकते, इसके स्थान पर क्या आ जाएगा आपका π/2, तो यहाँ पे आप π/2 लिख सकते हो। और आपको पता है कॉट π/2 है आपका, तो कॉट π/2 पर कितना होता है, ये आपका 90 हो गया। और कॉस मतलब कॉट 90 का मान आपको सबको पता होना चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो टेबल भी याद कर लें, क्योंकि टेबल बिना आपका कुछ नहीं होगा, टेबल जरूर और फॉर्मूले जरूर याद कर लें। तो
कॉट 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। और कॉट मतलब tan 90 का मान क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और tan 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो tan 0 का मान 0 है तो कॉट 90 का मान भी 0 होगा। ये तो सब आपको पता ही होगा, ये इनका जस्ट उल्टा होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होती तो यहाँ लगा देते आप, वरना आप करते सर tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स मतलब कॉट इनवर्स ए क्या होगा सर, मुझे तो पता ही नहीं है। ऐसे मतलब ये नहीं है, इसके स्थान पर x नहीं है तो a, तो हमने यहाँ पे a रख सकते हैं, हम कुछ भी रख सकते हैं। एंगल तो हमारा कुछ भी हो सकता है, बस एंगल दोनों सेम होने चाहिए उनके साथ, तब ये प्रॉपर्टी लगती है आपकी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है जो हमारा क्या बोल रहा है, जो भी बोल रहा है वो सब देखते हैं। और इसमें क्या कुछ नोट करने लायक है हमारे लिए, क्या इसमें कुछ नोट करने लायक है या नहीं है, चलिए देखते हैं क्या नोट करने लायक है। तो मैंने आपको नोट में लिखाए थे एक फॉर्मूला, मैंने आपको लिखाया था कि 2 tan इनवर्स x का मान क्या लिखवाया था मैंने 2 tan इनवर्स का मान लिखवाया था आपको, tan के बदल में लिखवाया था। तो tan इक्वल ये tan इनवर्स होगा यहाँ पर, tan इनवर्स 1 क्या लिखवाया था, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे, और एक लिखवाया था मैंने आपको यहाँ पर साइन के पदों में, साइन इनवर्स। आपको साइन का याद होगा 2x अपॉन में इसका उल्टा होता है, जस्ट यहाँ पे प्लस हो जाता है, प्लस एक्स स्क्वायर। आपको कॉस का भी लिखवाया था, कॉस इनवर्स यहाँ पे क्या लिखवाया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपको मैंने 3 फॉर्मूले लिखाए थे किसके, 2 tan इनवर्स एक्स के। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ मिल रहा है, इन देखेंगे इससे साइन इनवर्स 2x, ये फॉर्मूला कहाँ पे मिल रहा है आपका, यहाँ पर। तो x के स्थान पर y है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, बट आपको पूरा फॉर्मेट मिला। एंगल मैं बता रहा हूँ फिर भी कि कुछ भी हो सकता है, एंगल π/2 भी हो सकता है, पाई हो सकता है, 90 हो सकता है, 120, कुछ भी, x होता है, y होता है, a होता है, z होता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको फॉर्मेट मिलना चाहिए, फॉर्मेट वही है। तो आप इसके स्थान पर लिख सकते हो 2 tan इनवर्स x, इसके स्थान पर भी क्या लिख सकते हो, 2 tan इनवर्स x। तो आपको याद है कि यहाँ पे हम लिखेंगे tan 1/2 ब्रैकेट, आप इसके स्थान पर क्या लिख रहे हो, 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, क्या लिख रहे हो, ये आपका ये फॉर्मूला था, यहाँ पर मिला जाए, ठीक है। ये आपका 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, इसे आप लिख सकते हो। तो आपने सोचा नहीं है कि ये किसका, इसमें से हम क्या कॉमन ले लें, इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से देखेंगे हम 1/2 इंटू 2 कॉमन आ जाएगा आपका, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये आपका आ गया। तो 2 से आपका 2 हट जाएगा। अब आपको देखो tan, ये आपका tan था तो इसमें गुणा हो जाएगा, tan 1 हो जाएगा। बट आप देखोगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैंने आपको सूत्र लिखवाया था कई बार। तो यहाँ पर क्या होगा, tan तो आपका चल रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या सूत्र बनेगा, tan इनवर्स मैंने आपको बताया x प्लस वाई, अगर प्लस का है तो x प्लस वाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ये आपको मैंने कई बार सूत्र लिखवा दिया है, ये कई बार, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा याद होना चाहिए कि क्या करवा रहा हूँ मैं। इस tan से ये tan आपका हट जाएगा, क्या होगा, इस tan से ये tan हट जाएगा। ये सूत्र मैंने आपको कई बार लिखा चुका हूँ, कई बार। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा, मतलब आंसर आएगा यहाँ से। अब इसका फॉर्मेट आया आपका क्या, कि x प्लस वाई, क्या है आपका, इसे कट कर दो आप, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई। ये आपका क्या बना, आपका ये आपका मान हो जाएगा। क्या होगा आपका, ये मान कहलाएगा। क्यों कहलाएगा मान, ये ऐसे मान कहलाएगा क्योंकि अब इसके बाद हम इसमें कुछ कर नहीं सकते ना, लास्ट फॉर्मेट आपका यही है। तो लास्ट यहीं तक आपका क्या होगा, ये आपका आंसर कहलाएगा यहीं पर, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 13 आपकी समझ में आया। चलिए दोबारा एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 को आपको। जैसे कि ये आपका क्वेश्चन था, इसमें देखेंगे कि सर ये क्वेश्चन है जो tan इनवर्स 2x प्लस, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये रहा आपको मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब आप देखो सर ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये रहा आपका सूत्र है जो, इसे भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आप ऐसे कर सकते हो, क्या कहते हैं, इसे भी 2 tan इनवर्स y कह लो या फिर x कह लो, क्योंकि y एंगल है तो आप y लेके चलोगे ऑब्वियसली। तो आपको दिखा यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, तो आपने 2 कॉमन ले लिया, 2 बाहर लिया जैसे ही, तो 2 से 2 कट जाएगा आपका, बचा क्या tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। आपने कई बार आपसे बहुत सवालों में ये फॉर्मूला लगा चुके हैं कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स इंटू वाई। अब आपको पता है इस tan से ये tan हट जाएगा आपका, तो क्या बचा लास्ट में आपका, ये बचा x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो ये क्या कहलाएगा आपका, यही आंसर कहलाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं और करते हैं। तो ये आप आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा 13 तक। कोई सवाल, अगर आपको किसी भी सवाल में डाउट है तो आप उससे मुझे वीडियो के कमेंट में लिख सकते हो, या फिर आप सीधा मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आपको इससे पहली वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसकी भी लिंक मैं अपनी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो आपको अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है इससे, तो लास्ट वीडियो को लिए मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट वीडियो की लिंक दे दूंगा। अगर आपने उससे पहले, तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन में लास्ट वीडियो जा सकते हो। ऐसे ही मैं हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लास्ट वीडियो की लिंक दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, इतने आप क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए, मैं 1 मिनट में। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आपने पढ़ लिया होगा, आई होप कुछ बच्चे करने भी लगे होंगे। चलिए हम करते हैं इसे स्टार्ट। तो इसमें बोला यदि साइन इनवर्स मतलब साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज इक्वल 1, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको इसमें क्या पूछा, ये तो आपको सबको पता ही पड़ गया होगा पूछने की क्वेश्चन किसके बाद, क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो आपको पता पड़ गया, आई होप सबको पता पड़ गया है क्या क्वेश्चन में क्या पूछा, x का मान पूछा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। x का मान हम क्लियर करते हैं। कैसे क्लियर करेंगे हम, x का मान कैसे निकाल पाएंगे, तो हम ऐसे निकालेंगे कि सीधा ऐसे ही पहले यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल आपका 1। अब आपको सबसे पहले लगा सर इसे हम इधर भेज दें तो ये 1 हट जाएगा और 1 के स्थान पर कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी हमारी, क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो हम देखेंगे कि क्या हो, ऐसा हो सकता है। तो हम देखेंगे साइन इनवर्स इक्वल आपका, इसे हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स मतलब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल आपका, ये साइन यहाँ पर क्या है गुणा में, तो इधर जाएगा, किस में जाएगा, भाग में, तो ये क्या बनेगा साइन इनवर्स 1। अब आपको पता है कि सर साइन इनवर्स 1 है। अब आपको ये दिख रहा है ये कोई एंगल है, ऐसा नहीं कि इसमें गुणा कर दो, ये एंगल है क्योंकि ये पहले से था, हम इसके गुणा में से ला, तो दिखा हमें कि सर ये साइन है आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल, ये किसी का मान है। तो किसका मान है, साइन इनवर्स, ये आपका साइन इनवर्स, साइन किसका मान है π/2 का, तो आपको साइन से साइन हट जाएगा, क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल आपका क्या आया π/2, क्या आया आपका π/2 आंसर आया, मतलब क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व करने में π/2। अब आप देखोगे सर कि हम इसे ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, साइन इनवर्स x
मतलब साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स, अरे सॉरी, इसे हम सीधा इधर ले जाएं इक्वल से अगर हम इधर ले जाएं तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। बोलोगे थोड़ी मिस्टेक हो रही है इसमें लाइन में, तो मैं आपको बता दूँगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस ये इक्वल से बाद इसे ले गए हम तो माइनस में चला गया, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/5 इक्वल π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ऐसा लिखा है। ठीक है, अब समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो ये आपका लिखा है। तो आप देखोगे कि सर ये जो आपका ये क्या बनेगा, ये आपका दो प्रॉपर्टी लिखवाई थी सर आपने, तो ये प्रॉपर्टी शायद ये ऐसी थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या था, π/2 था π/2। यहाँ पर देखोगे आप साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉस इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल क्या था, π/2। अब हम ऐसे नहीं कर सकते कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल सीधा लिखना है π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर हम इसे इधर ले जाएं तो माइनस में चला जाएगा आपका, जो कि यहाँ पर चला गया। अब आप सीधा इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स, यहाँ पर लिख सकते हो कि नहीं, साइन इनवर्स 1/5 इक्वल, इसे क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो साइन इनवर्स क्या, साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स आप लिखोगे तो ये हो जाएगा। अब आपका साइन इनवर्स यहाँ पर भी है, साइन इनवर्स यहाँ पर, अब यहाँ इसे इधर लाओगे तो ये आपका कहाँ पर जाएगा, गुणा में, और ये ऑलरेडी भाग, तो साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हट जाएगा, आपका एक्स इक्वल क्या आ जाएगा 1/5, यह आ गया आपका एक्स इक्वल 1/5। ठीक है, तो ये आपका उसने क्या पूछा था हमसे क्वेश्चन में, उसने क्वेश्चन में पूछा था हमसे एक्स का मान, जो कि हमने यहाँ पे क्या लिखा रहा है, हमने यहाँ पर निकाल दिया आपका एक्स का मान। तो क्वेश्चन होगा हमारा यहीं पे ख़त्म। ठीक है, क्वेश्चन आपका यहीं पे एंड होता है। तो आज की वीडियो, थोड़ा टाइम हो गया, आज की वीडियो के लिए टाइम यहीं तक है, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में या फिर अगले सेशन में। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा और वीडियो बढ़िया लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और साथ आपको अगले क्वेश्चन करके देखने हैं, क्वेश्चन नंबर जैसे 15, 16 करने। जो नहीं होगा आप कमेंट में बताना, उसे मैं कराऊंगा जैसे अब किया कराए थे, बट आप फिर भी एक बार करके देखना, गलत होंगे कोई दिक्कत नहीं है पर करके देखना। तो मिलते हैं चलिए अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचने से रहे ना। और वीडियो कैसी लगी साथ कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।